हाँ छोड़ दे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपनी बोर्ड की तैयारियों में। जैसा कि आपको पता है अपन ने लेक्चर नंबर 10 लेक्चर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 10 के कंप्लीट लेक्चर कर दिए थे। अब अपन बात करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर की। किसकी बात करेंगे अपन? उसके क्वेश्चन आंसर की। तो अपन उम्मीद करेंगे क्वेश्चन आंसर का जो सिलसिला है वो या तो एक ही लेक्चर में समाप्त हो जाए या अपने को मजबूरन क्या करना पड़े, 2 लेक्चर लेने पड़े। तो अपन क्या करेंगे, 2 लेक्चर में। तो देखो ज्यादा समय खराब ना करते हुए अपन करते हैं कारवा की शुरुआत और देखेंगे अपन फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को कि मानव नेत्र या अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके, फोकस दूरी को क्या करना है अपने को? समायोजित करना है। फोकस दूरी को क्या करना है? समायोजित। तो समायोजित फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करना है। भाई फोकस दूरी को क्या करना है? समायोजित करना है और अलग अलग दूरियों पर रखकर उसको क्या करना है? फोकसित कर सकता है। तो ऐसा हो पाने का कारण क्या है? इसका कारण बताना है अपने को कि भाई अपन अलग अलग दूरियों पर भी अपन ऐसा काम कर सकते हैं। तो बताओ किस कारण कर सकते हैं अपन? जरा दृष्टि दोष के कारण होता है, समंजन क्षमता के कारण होता है, निकट दृष्टि दोष के कारण होता है या दूरदृष्टि दोष के कारण? बताओ। देखे देखो अपन ने देखा था जरा दृष्टि दोष। सबसे पहले कौन सा देखा था अपन ने? जरा दृष्टि दोष। तो अपन ने जरा दृष्टि दोष में देखा था कि ना तो व्यक्ति को नजदीक का दिखाई देता है ना व्यक्ति को दूर का दिखाई देता है। भाई अपन ने क्या देखा था इसमें? पहले का सॉल्यूशन क्या देखा था अपन ने? ना तो व्यक्ति को नजदीक का दिखाई देता है। भाई ना तो व्यक्ति को नजदीक का दिखाई देता है, ना तो व्यक्ति को किसका दिखाई देता है? नजदीक का दिखाई देता है, दिखाई देता है और ना ही पास का स्पष्ट दिखाई देता है। पास का स्पष्ट दिखाई देता है और ना ही क्या होता है? पास का स्पष्ट दिखाई देता है। ना तो व्यक्ति को दूर का स्पष्ट दिखाई देता है और ना व्यक्ति को किसका? पास का स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसे अपन क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। तो देखो इसमें तो अपन फोकसित नहीं कर सकते, वस्तुओं को एक जगह फोकसित नहीं कर सकते। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? व्यक्ति को निकट का तो स्पष्ट दिखाई देता है, दूर का नहीं देता। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर का तो स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन निकट का नहीं देता। तो देखो सभी दूरियों को फोकसित करने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं? समंजन समता को। किसको काम में लेते हैं अपन? समंजन समता को। भाई फोकसित करने का कारण क्या होता है? समंजन समता। भाई वस्तुओं को अलग अलग दूरी पे फोकसित करने का क्या कारण होता है? समंजन समता। देखो बताओ ये क्वेश्चन आया समझ में? आया समझ में? चले आगे। चलो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। देखो जो मानव नेत्र भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो बताओ वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? कॉर्निया पर बनता है, परितारिका पर बनता है, पुतली पर या दृष्टि पटल पर? बताओ। देखिए मानव नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो आंख के किस भाग पर बनता है? भाई बताओ कॉर्निया पर बनता है क्या प्रतिबिंब, या परितारिका पर बनता है, पुतली पर या दृष्टि पटल पर? किस पर बनता है प्रतिबिंब? बताओ। देखे बताओ। देखे प्रतिबिंब किस पर बनता है? देखो अपन ने देखा था प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र में, जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है सर दृष्टि पटल पर। किस पर बनता है सर? दृष्टि पटल पर। किस पर बनता है? दृष्टि पटल, या अपन इसे कहते हैं रेटिना, या इसे अपन क्या कहते हैं? रेटिना। भाई मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, जो मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब बनने की जगह कौन सी होती है सर? प्रतिबिंब बनता है दृष्टि पटल या रेटिना पर। जो प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र में किसी वस्तु का, तो वो कहाँ बनता है बेटा? दृष्टि पटल या रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? दृष्टि पटल या रेटिना पर बनता है। देखो कॉर्निया पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, कॉर्निया आंख के हिस्से में प्रवेश करवाता है प्रकाश को। परितारिका साइज को कम ज्यादा, और पुतली क्या करती है भाई? परितारिका के अंदर स्थित होती है। लेकिन दृष्टिपटल क्या करता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। बताओ। देखिए समझे इस चीज को?
बताओ देखे। चले आगे। ओके सर, देखो बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, भाई किसी वस्तु को अपने को स्पष्ट देखना है तो अल्पतम दूरी क्या होगी? बताओ देखिए, अल्पतम दूरी 25 मीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है या 2.5 मीटर है? बताओ भाई अल्पतम दूरी क्या हो सकती है इसकी? बताओ भाई जल्दी बताओ। देखो अपन ने किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या बताई थी? किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की, किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो बताओ कौन सी दूरी है न्यूनतम? बताओ भाई कौन सी दूरी है जो न्यूनतम है? 25 सेंटीमीटर होता है, तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो देखो 25 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन कौन सा टिक हो गया सर अपना? 25 सेंटीमीटर। कौन सा टिक हो गया? 25 सेंटीमीटर। बताओ भाई आया समझ में? बताओ भाई ये चीजें आई समझ में? चले आगे। ओके, बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। भाई अभिनेत्र जो लेंस है अपना आई लेंस है, इसकी फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो बताओ अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कौन करता है? पुतली करता है, दृष्टिपटल करता है, पक्षमाभिपेशीय करता है, परितारिका करता है? बताओ देखिए, जो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसमें जो परिवर्तन करता है वो कौन करता है? भाई अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा किया जाता है, दृष्टिपटल यानी रेटिना द्वारा किया जाता है। देखो दृष्टिपटल के ओब्लिक में आप नाम लिख लो सर, रेटिना। क्या नाम लिखोगे सर आप? रेटिना। क्या नाम लिखोगे सर? रेटिना। क्या नाम लिखोगे यहाँ पे? रेटिना। भाई दृष्टिपटल या रेटिना। तो बताओ देखिए किसका उपयोग किया जाता है? बताओ देखिए, बताओ सर बताओ, आप ही का इंतजार चल रहा है। भाई कौन जवाब देता है? किसके द्वारा किया जाता है अपने पास में? पक्षमाभिपेशियों द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा सर? पक्षमाभिपेशियों द्वारा। देखो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तन पक्षमाभिपेशियों द्वारा किया जाता है। कौन सी पेशियों द्वारा? पक्षमाभिपेशियों द्वारा किया जाता है। पक्षमाभिपेशियों द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है। पक्षमाभिपेशियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है सर? पक्षमाभिपेशियों द्वारा किया जाता है। आ गया समझ में? चलो ये तो अपने पास में ऑब्जेक्टिव थे। अब अपने पास में कुछ न्यूमेरिकल है, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। देखो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो तो अपन ने नोट्स में क्लियर किए ही है, उनके बारे में तो सीधा सीधा अपन नोट्स से बात कर लेंगे। भाई ऐसा ऐसा अपन ने नोट्सों में किया है। बात करते हैं देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए, दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए देखो क्या काम में लिया है? -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। यानी मैं कह दूं यहां पे P कितना है? -5.5 डायोप्टर। ठीक है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1 पॉइंट, यानी मैं कह दूं ये P1 है, इधर वाला कौन सा है अपने पास में? P2। तो प्लस का 1.5 डायोप्टर हो गए दोनों। डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। भाई देखो दूर की दृष्टि के लिए भाई P1 कितना हो गया? -5.5 डायोप्टर की क्षमता का लेंस। P2 कितना हो गया? +1.5 डायोप्टर क्षमता का लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? भाई ये अपने से देखो यहां पे क्या पूछेगा? F1 पूछ रहा है सर। ये यहां क्या पूछ रहा है अपने पास में? F2।
भाई F1 की फोकस दूरी क्या होगी, F2 की फोकस दूरी क्या होगी, ये इन चीजों पे चर्चा करवा रहा है अपने से। भाई F1 की जो फोकस दूरी है उसके बारे में बताओ, F2 की जो फोकस दूरी है उसके बारे में बताओ, तो इनकी चर्चा ही करनी है अपने को। तो देखो फोकस दूरी होगी दूर दृष्टि के लिए और निकट दृष्टि के लिए। तो देखो अपन यहां से सबसे पहले बात करते हैं सर दूर दृष्टि के लिए। किसके लिए बात करते हैं, यहां से सबसे पहले अपन दूर दृष्टि के लिए। किसके लिए बात करेंगे सर, अपन दूर दृष्टि के लिए। देखो दूर दृष्टि दोष में अपन जानते हैं सर अपने को दूर का तो स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन नजदीक का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो देखो दूर दृष्टि के लिए अपन बात करते हैं तो दूर दृष्टि के लिए कौन सा हो गया अपने पास में, ये रहा। तो देखो दूर दृष्टि के लिए अपने पास में लेंस की समता, किसकी बात करते हैं अपने, लेंस की समता। किसकी बात की जाए सर, लेंस की समता P1, तो क्या हो गया 1/F1। तो देखो P1 कितना है माइनस का 5.5 इक्वल 1/F1। अगर मैं F1 की बात कर दूं तो ये F1 इस तरफ और ये माइनस का 5.5 कहाँ आएगा बेटा, इस तरफ आएगा। तो देखो अपन कह देंगे 1/5.5, वो भी किसका, माइनस का। F1 किसका होगा, माइनस का 1/5.5। देखो ये है अपने पास में मीटर में, तो अपन इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सेंटीमीटर में। तो देखो F1 इक्वल मैं कह दूं 1/5.5 को मैं कह दूं 11.2 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये किससे गुणा होगा, 100 से। तो देखो 1 मैं कह दूं 2/11 मीटर। इसको अब मैं सेंटीमीटर में बदल दूं तो क्या होगा 2 × 100/11 सेंटीमीटर। अपन क्या जानते हैं 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। भाई 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो गया अपने पास में, 100 सेंटीमीटर हो गया सर। तो मैंने यहाँ मीटर की जगह कितना कर दिया, सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। इसको अपन और क्या कह सकते हैं, अगर अपन इसको अपन और क्या कह सकते हैं भाई, F1 इक्वल कितना हो गया 200/11 सेंटीमीटर। होगा किसका सर, ये माइनस का है तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये भी माइनस का। किसका होगा सर, ये भी माइनस का। अपन बात करते हैं इसके बाद में, जो वो इसके बाद की जो बात है वो क्या है अपने पास में, निकट दृष्टि दोष के लिए। इसके लिए बात है निकट दृष्टि दोष के लिए। अपन सेकंड वाले की बात करते हैं सर, निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हो गया अपने पास में, कि इनको नजदीक का तो स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। भाई नजदीक का तो स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो देखो यहां पर अगर लेंस की समता लगाई जाए, क्या लगाई जाए, लेंस की समता। किसकी समता लगाई जाए सर, लेंस की समता लगाई जाए तो क्या होगा, देखो P2 इक्वल 1/F2। क्या होगा बेटा, P2 इक्वल 1/F2। तो P2 कितना दिया है 1.5 इक्वल 1/F2। मैं F2 को इस तरफ और 1.5 को इस तरफ, तो देखो F2 इक्वल 1/1.5 मीटर। मैं देखो अपन 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2। 2 कहाँ आएगा, ऊपर। 2 कहाँ आएगा बेटा, ऊपर। तो देखो F2 इक्वल क्या आ गया 2/3 और वो भी मीटर में। अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं, इसे किस में कन्वर्ट कर दूं, सेंटीमीटर में, तो 2 × 100/3। तो F2 कितना होगा अपने पास में 200/3 सेंटीमीटर। कितना होगा, देखो 200/3 सेंटीमीटर। बाय 200/3 सेंटीमीटर। बताओ देखिए यहां तक किसी के कोई दिक्कत, बताओ भाई यहां तक किसी के कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपन बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। देखो आगे वाला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। दूर बिंदु का है नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा समता ज्ञात कीजिए। आवश्यक लेंस की क्या ज्ञात करनी है अपने को, प्रकृति तथा
समता ज्ञात कीजिए। तो देखो अपन बात करते हैं इसका जो दूर बिंदु है वो कहाँ बन गया अपने पास में 80 सेंटीमीटर दूरी पर। कहाँ बना है 80 सेंटीमीटर दूरी पर। तो मैं कह दूं इसका जो बिंब की दूरी है, देखो दूर बिंदु का मतलब हो गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बना है माइनस का 80 सेंटीमीटर दूरी पर। कहाँ बना है 80 सेंटीमीटर दूरी पर। तो देखो इसका जो बिंब है वो कहाँ बनेगा अनंत पर। कहाँ बनेगा अनंत पर। तो सबसे पहले तो लेंस की प्रकृति बतानी है अपने को, भाई प्रकृति कैसी है। तो अपन क्या ज्ञात करेंगे, लेंस की प्रकृति ज्ञात करने के लिए अपन फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे बेटा, यहां से अपन फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, फोकस दूरी। तो बताओ लेंस वाले के लिए अपने पास में जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, बताओ देखिए लेंस वाले के लिए। बताओ भाई लेंस वाले के लिए अपने पास में जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, फॉर्मूला बताओ फोकस दूरी का। देखो यहां से अपन बात करें भाई दर्पण सूत्र की जगह अपन क्या काम में लेंगे, यहाँ पे लेंस सूत्र। क्या काम में लेंगे, लेंस सूत्र। तो देखो लेंस सूत्र क्या होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। यही होता है लेंस सूत्र। यहां से आप नोटिस करना 1/f मेरे को ज्ञात करना है, 1/v मेरे माइनस का 80 है और माइनस का 1/∞ है। तो ये देखो मैं कह दूं यहां से माइनस और u भी किसका है माइनस का। तो ये माइनस माइनस तो किसका हो गया बेटा, यहां से प्लस का। तो देखो 1/f इक्वल 1/80 वो भी माइनस का और प्लस 1/∞। तो देखो सर अपन जानते हैं 1/∞ को क्या कहते हैं अपन, जीरो। भाई 1/∞ का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है सर। कितना होता है, जीरो। देखो अपन क्या कहेंगे 1/f इक्वल माइनस का 1/80 प्लस का जीरो। तो 1/f इक्वल माइनस का 1/80 कितना हो गया, माइनस का 1/80। यहां से देखो अपन बात करें तो f का वैल्यू हो गया माइनस का 80 सेंटीमीटर। कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। चेंज टू मीटर, अपन मीटर में चेंज करते तो माइनस का 0.8 मीटर। क्या होता है माइनस का 0.8 मीटर। देखो कैसे होता है, अपन कहते हैं सर 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। तो अपन कहेंगे सर 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर। क्या हो गया 1/100 मीटर। इधर 80 सेंटीमीटर है, कितना है बेटा 80 सेंटीमीटर। तो अभी इधर भी 80/100 मीटर। इससे अपन क्या कह देंगे 80 सेंटीमीटर इक्वल 0.8 मीटर। क्या कहेंगे अपन 80 सेंटीमीटर इक्वल 0.8 मीटर। बताओ भाई यहां तक किसी के कोई दिक्कत है, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। लेंस की समता भी पूछी है, अभी तो अपन ने प्रकृति बताई है। देखो अब बात करते हैं अपन लेंस की समता की। किसकी बात करते हैं सर, लेंस की समता। किसकी बात की जाए सर, लेंस की समता। किसकी बात की जाए सर, लेंस की समता। तो समता क्या होती है, P इक्वल 1/f। तो देखो P इक्वल 1/f कितना है 0.08। तो P इक्वल देखो यहां से पॉइंट हटाया तो 8/10। तो P इक्वल कितना हो गया, P इक्वल कितना हो गया सर 10/8। यानी अपन क्या कह देंगे 5/4। इसका जो वैल्यू है वो कितना आएगा 1.25 डायप्टर। कितना आएगा बेटा 1.25 डायप्टर में। देख लो एक बार नीचे दिख रहा है, अरे वो राजी खुशी दिख रहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना दिख गया तब तो मौज है अपने, तो बल्ले बल्ले भैया इतना साफ दिख रहा है, इतना नीचे दिख रहा है तब तो। बताओ देखे भाई इसमें किसी के कोई दिक्कत है, जल्दी टैली कर लो देखे। हाँ जल्दी टैली करो, किसी के कोई दिक्कत है। अरे किसी के कोई दिक्कत है, ऐप किसका चल रहा था माइनस का। हाँ तो ये लो ये भी माइनस का ही होगा फिर। हाँ ऐसे दिक्कत बताओ तब पता चलेगा सर। ये ऑफलाइन वाले तो बताओ, ये लो इधर देखो अपन रंग चेंज कर देते हैं। ये लो ये ऑफलाइन वाले इन चीज़ों का ध्यान रखा करो, कई बार निकल जाए दिमाग से। तो भी ये माइनस का 1.25 डायप्टर कर लिया बेटा, चले आगे। ओके क्या बार क्वेश्चन छूट गया क्या। ये देखो अपन बात करते हैं चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष को कैसे संशोधित किया जाता है।
देखो पहले अपन चित्र बनाकर देखते हैं दीर्घ दृष्टि दोष को कैसे संशोधित किया जाता है। ये क्या हो गया अपने पास में रेटिना, ये क्या हो गया यहाँ पे अपने पास में रेटिना, या अपन क्या कहेंगे दृष्टि पटल। इस दृष्टि पटल पे क्या बना है अपने पास में प्रतिबिंब बना है सर। क्या बना है इस दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बना है अपने पास में। क्या बना है प्रतिबिंब बना, दृष्टि पटल पर क्या बना है प्रतिबिंब। यहां से मैं कह दूं ये ऑब्जेक्ट की दूरी है, किसकी दूरी है ऑब्जेक्ट की। अब देखो ये तो दोष मुक्त आंक है अपने पास, कैसा है दोष मुक्त आंक है। ये तो कैसा है अपने पास में दोष मुक्त आंक है। ये कैसा है अपने पास में दोष मुक्त आंक। अब देखो अगर अपना आंक खराब हो जाए, अगर अपना आंक अगर अपना आंख देख लो खराब हो जाए, तो यहां अपने क्या लगा हुआ है सर, एक लेंस लगा हुआ है जिसे अपन उत्तल लेंस कहते हैं। ये प्रतिबिंब बिंब की दूरी हो गई। यहां से देखो एक रे आई है, यहां पर एक रे कहाँ आई है बेटा, यहां पर एक कहाँ आई है, यहां पर। अब देखना जो इमेज बनता है वो यहां बनता है, तो जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना, ये क्या हो गया, ये हुआ है अपने पास में प्रतिबिंब। ये क्या हो गया अपने पास में प्रतिबिंब, कहाँ हो गया प्रतिबिंब। और देखो ये बना कहाँ है, ये बना कहाँ है अपने पास में रेटिना के पीछे। कहाँ बना है ये रेटिना के पीछे बना है। कहाँ बना है ये अपने पास में रेटिना के पीछे बना। देखो प्रतिबिंब तो बन गया, लेकिन बना कहाँ है अपने पास में रेटिना के पीछे। अब देखो इसका संशोधक डायग्राम बनाते हैं भाई, इसका अपन लेंस लगा के सही करते हैं अपन। तो देखो जैसे ही अपन क्या करेंगे, ये मान के चलो अपने पास में आंख हो गया, ये क्या हो गया अपने पास में ये क्या हो गया देखो अपने पास में आंख। देखो अपने एक तो यहाँ लगा हुआ है लेंस, एक अपने ने बाहर लेंस लगा दिया आंख के बाहर। यहां से कोई वस्तु आई है वो पहले तो टकरा कर कहाँ आई है, यहाँ पर टकरा कर कहाँ आई है, यहाँ पर। अभी यहां से जो टकराई है, तो टकराने के बाद में कहाँ गई है सर, रेटिना पर। कहाँ गई है सर, रेटिना पर। देखो ये क्या हो गया अपने पास में उत्तल लेंस। कौन सा हो गया सर, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हुआ है सर, उत्तल लेंस हुआ है। कौन सा लेंस हुआ है, उत्तल लेंस। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है सर, देखो प्रतिबिंब बताओ देखिए कहाँ बना है अपने पास में। प्रतिबिंब बना है सर रेटिना पर। कहाँ बना है सर, रेटिना पर। प्रतिबिंब कहाँ बना है सर, रेटिना पर बना है। कहाँ बना है सर, रेटिना पर। देखो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्र बनाकर दर्शाया कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष संशोधित करने के लिए अपन क्या लगाएंगे सर, उचित दूरी, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाकर। उचित फोकस दूरी का उचित फोकस दूरी का फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाकर। क्या लगाकर, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाकर अपन क्या कर सकते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है, तो इस दोष को संशोधित करने के लिए, नेत्र का निकट बिंदु कहाँ है 1 मीटर है, तो इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी भाई। इस दोष को अपन क्या करें, संशोधित करने के लिए अपने पास में आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। अपने से क्या पूछा, आवश्यक लेंस की क्षमता पूछिए, तो अपने को क्या बताना, आवश्यक लेंस की क्षमता बतानी है सर। क्या बताना, आवश्यक लेंस की क्षमता बतानी है अपने को। हाँ तो देखो अपने को क्या ज्ञात करनी है, क्षमता ज्ञात करनी है इसकी। तो देखो अपन क्या बात करेंगे सर, क्षमता के लिए अपन कहते हैं जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर से खिसक कर कहाँ गया है सर, 100 सेंटीमीटर पे। देखो अपन बात करते हैं सर, जो निकट बिंदु है
निकट बिंदु बेटा 25 सेंटीमीटर से खिसक कर खिसक कर 100 सेंटीमीटर तक चले जाते हैं। कहां तक चले जाते हैं? 100 सेंटीमीटर तक चले जाते हैं। 25 सेंटीमीटर से खिसक कर कहां चले जाते हैं बेटा? 100 सेंटीमीटर तक। तो देखो यहां से अपने को समता बतानी है, तो अपन सबसे पहले क्या यूज करेंगे सर? लेंस सूत्र। क्या यूज करेंगे अपन? लेंस सूत्र। देखो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। सबसे पहले अपन बात करते हैं सर लेंस सूत्र ही क्यों ज्ञात कर रहे हैं सर? उसके लिए अपने को पता है एफ चाहिए। समता के लिए क्या चाहिए? एफ चाहिए। तो एफ किससे प्राप्त होगा? लेंस सूत्र से। तो देखो सर यहां अपना u क्या है? u है माइनस का 25 सेंटीमीटर। कितना है सर? माइनस का 25। और v कितना है? माइनस का 100 सेंटीमीटर। कहां से खिसक कर? 25 से 100 आ गया भाई। बिंब 25 से कितना? 100 चला गया। तो बिंब 25 और प्रतिबिंब कितना हो गया? 100। और दोनों एक ही दिशा में है, तो किसका हो गया? माइनस का। तो वैल्यू पुटअप करो। देखिए सर 1/f इक्वल 1/ माइनस का 100 माइनस 1/25। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया सर? प्लस का। तो अपन क्या कहेंगे सर? 1/f इक्वल 1/100 प्लस 1/25। और ये किसका है? माइनस का। मैं कहूँ सर 1/25 माइनस 1/100 लिख ले अपन। तो देखो आगे पीछे कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/f इक्वल 1/25 माइनस 1/100। तो अपन कहेंगे सर 1/f इक्वल 100। 25 की टेबल में 100 कितने टाइम में आता है सर? 4 टाइम में। तो 4 माइनस इधर 100 की टेबल में 100 1 टाइम। तो मैं कहूँगा सर 1/f इक्वल 3/100। कितना हो गया सर? 3/100। तो देखो सर ये जो 3/100 अपने पास में आया है, क्या आया है? 3/100। ये है सेंटीमीटर में। किसमें है सर? सेंटी। देखो 1/f इक्वल क्या हो गया अपने पास में? 3/100। तो अपन f इक्वल क्या बढ़ा देंगे सर? 100/3 सेंटीमीटर। क्या बना देंगे? 100/3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो अपन कितने का भाग देंगे? 100 का। तो देखो 3 गुणा 100 और मीटर। तो 100 से 100 कैंसिल। तो f कितना आ गया सर अपने पास में? 1/3 मीटर। f कितना आ गया सर अपने पास में? 1/3 मीटर आ गया सर। कितना आ गया? 1/3 मीटर। अब देखो अपन जानते हैं सर जो लेंस की समता होती है, क्या होती है सर? लेंस की समता। तो जो लेंस की समता है वो क्या होती है अपने पास में? वो होती है P इक्वल 1/f। तो देखो सर 1/f का वैल्यू कितना है अपने पास में? देखो f का वैल्यू कितना है? 1/3। तो अपन क्या कह देंगे? P इक्वल 1/1/3। तो देखो ये 3 कहाँ जाएगा बेटा? ऊपर जाएगा। तो ये कितना हो गया? प्लस का 3 डायोप्टर। कितना हो गया बेटा? प्लस का 3 डायोप्टर हो गया। कितना हो गया सर? प्लस का 3 डायोप्टर। देखो देखिए ये चीज समझ में आई है क्या? देखो अपन ने उत्तल लेंस का उपयोग किया था। उचित फोकस दूरी, तो उचित फोकस दूरी कितनी आई थी? 1/3 मीटर, या मैं कह दूं 0.33 मीटर का अपने पास में उत्तल लेंस बनेगा। अपन ने यहां से देखो लेंस सूत्र लिया था, जहां पे बिंब -25 प्रतिबिंब माइनस का 100। यहां से अपन ने फोकस दूरी निकाली थी। आपको पता है जैसे ही फोकस दूरी निकाली तो अपन ने क्या निकाल लिया? लेंस की समता निकाल ली सर। क्या निकाल ली? लेंस की समता। बताओ देखिए यहां तक किसी के कोई दिक्कत? बताओ भाई कोई दिक्कत नहीं है? चले आगे। ओके सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा दे तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी का क्या होता है? देखो सर ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इसको अपन समझते हैं कि अगर नेत्र से किसी बिंब की दूरी बढ़ा दे, जैसे बिंब पहले बिंब जैसे मान के चलो यहां है, अब बिंब कहां हो गया? यहां पे, या अब बिंब और दूर कर दे अपन, तो प्रतिबिंब की दूरी पर क्या फर्क पड़ता है? बताओ। देखे देखो यहां पे नेत्र में एक प्रतिबिंब बनाने के लिए देखो अपन क्या कर रहे हैं कि अगर कोई प्रतिबिंब दूर जा रहा है, प्रतिबिंब कहां हो? दूर जाए, तो किसी बिंब को अपन दूर ले जाए तो प्रतिबिंब पे क्या फर्क पड़ता है? भाई प्रतिबिंब पे क्या? तो देखो जब किसी
नेत्र से, या जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ाते तो समंजन समता के कारण, अपन ने तो दूरी बढ़ा दी, लेकिन समंजन समता के कारण, समंजन समता के कारण जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा? रेटिना पर। समंजन समता के कारण प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा? रेटिना पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा सर? रेटिना पर ही। भाई समंजन समता के कारण प्रतिबिंब कहां बन रहा है? रेटिना पर ही बन रहा है। तो प्रतिबिंब की दूरी का क्या होगा? प्रतिबिंब की दूरी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो अपन क्या कहेंगे, समंजन समता के कारण समंजन समता के कारण प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा, जिससे जिससे जो प्रतिबिंब की दूरी है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे जिससे प्रतिबिंब की दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात अपन कह सकते हैं सर भाई बिंब को दूर किया है, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर ही बनेगा। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे या आगे नहीं बनेगा। अर्थात प्रतिबिंब की जो दूरी है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझे? देखो सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता? जो अपना नेत्र है वो जो 25 सेंटीमीटर की दूरी से नजदीक की अपन वस्तुएं देखना चाहे तो उनको स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है? तो देखो अपन देखते हैं कि जब 25 सेंटीमीटर अपनी न्यूनतम दूरी दी गई है जो है 25 सेंटीमीटर है, तो उस 25 सेंटीमीटर पे अपने को प्रतिबिंब क्या दिखाई देता है? स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन जब अपन उसके नजदीक ले आए, क्या करें? जब अपने बिंब को उसके नजदीक ले आते हैं तो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बढ़ता है। नजदीक लाने पर बिंब को 25 सेंटीमीटर से नजदीक लाने पर नजदीक देखो बिंब को 25 सेंटीमीटर से नजदीक लाने पर, बिंब कहाँ है? 25 सेंटीमीटर, उससे अपन नजदीक लाएंगे तो प्रतिबिंब लाने पर प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। प्रतिबिंब कहाँ नहीं बनता है सर? रेटिना पर नहीं बन के रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना पर नहीं बनता है। प्रतिबिंब कहाँ नहीं बनता है सर? रेटिना पर नहीं बनता है। जबकि अपने को प्रतिबिंब कहाँ बनाना होता है? रेटिना पर। अब लेकिन अपन ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे? नजदीक लाएंगे। जैसे ही बिंब को क्या कर देंगे? 25 सेंटीमीटर से नजदीक लाएंगे तो जो नजदीक लाने पे क्या होगा अपने पास में? प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। जिससे वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। जिससे वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। प्रतिबिंब क्या होता है? स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। देखो 25 से निकट रख तो देंगे अपन वस्तु को, लेकिन रखने पे होगा क्या? जैसे ही अपन ने 25 से निकट रखा है तो वो जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बन के क्या बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे या रेटिना के पहले बनेगा। तो होगा क्या? जिससे वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। समझे? क्या भाई समझ गए इसे? बताओ देखे, समझ गए इसे?
देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना पर है, नहीं बनेगा, जिसके कारण होगा क्या, प्रतिबिंब साफ नहीं दिखाई देगा। कर लोगे, चले आगे। ओके सर, अपन बात करते हैं व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। देखो सर, अपन क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। देखो सर, ग्रह क्या है, पृथ्वी के नजदीक है, पृथ्वी से ज्यादा दूरी पर नहीं है, जिसके कारण जो ग्रह से जो प्रकाश आता है वो वायुमंडल की अनेक परतों से नहीं गुजरता है। वो क्या नहीं होता है सर, वायुमंडल की अनेक परतों से नहीं गुजरता है। किनसे नहीं गुजरता है सर, वायुमंडल की अनेक परतों से नहीं गुजरता है, इस वजह से ग्रह टिमटिमाते नहीं है। अतः इसलिए ग्रह टिमटिमाते नहीं है, तो इसलिए ग्रह टिमटिमाते नहीं है। भाई क्या होता है, ग्रह किससे, भाई वायुमंडल की अनेक परतों से नहीं गुजरता है, क्योंकि ग्रह क्या होता है, पृथ्वी के नजदीक होता है, नजदीक होने के कारण क्या होता है, वायुमंडल की परतों के संपर्क में नहीं आता है, जिससे कि ग्रह टिमटिमाते नहीं है। और तारे क्या होते हैं, दूर होते हैं, तारों का भी बता दिया, तारे क्या होते हैं, वायुमंडल से बहुत दूर होते हैं, या मैं कहूं पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। तो दूर होने के कारण क्या होता है, वो अनेक परतों से टकरा कर आते हैं, वायुमंडल की अनेक परतों से टकरा कर आते हैं। तो अनेक परतों से टकरा कर आने के कारण होता क्या है कि कोई माध्यम सघन है, कोई विरल है, फिर कोई सघन है, कोई विरल है, तो उसमें होगा क्या, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, अपवर्तन। कौन सी घटना कहते हैं अपन, प्रकाश के अपवर्तन की घटना। और जिस कारण, उस अपवर्तन के कारण जब वो क्या होता है, जिगजैग लाइन बना ले, ऐसी कुछ लाइन बना दे, तारे कैसी लाइन बना देते, ऐसी लाइन बना देते, इसके कारण तारे अपने को क्या दिखाई देते हैं, चमकीले। तारे कैसे दिखाई देते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं। समझ गए, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। चले आगे। सूर्यास्त के समय सूर्य रक्त दाब क्यों प्रतीत होता है सर। देखो सूर्यास्त यानी जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य हमें लाल कलर का क्यों दिखाई देता है। देखो सूर्य उदय होते समय, सूर्य अस्त के समय सूर्य अपने को कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है, बाकी सूर्य अपने को पीले रंग का दिखाई देता है। तो कारण पूछा है भाई सूर्योदय के, अच्छा सूर्योदय क्या, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तदाब या लाल क्यों दिखाई देता है। देखो जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य अपने क्षैतिज के पास में होता है। कहां होता है सर, क्षैतिज के पास में। सूर्य उदय के समय सूर्य उदय के समय सूर्य क्षैतिज के पास स्थित होता है। कहां होता है, क्षैतिज के पास स्थित होता है। सूर्य कहां स्थित होता है, क्षैतिज के पास स्थित होगा। अब देखो जैसे ही सूर्य क्षैतिज के पास स्थित है तो क्षैतिज के पास स्थित होने से होता क्या है कि सूर्य को वायुमंडल की अनेक मोटी परतों से गुजरना पड़ता है, भाई स्थित होता है, जिससे कि सूर्य को वायुमंडल की, जिससे सूर्य को, जिससे सूर्य के प्रकाश को, जिससे सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल, जिससे सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल की अनेक मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। अनेक मोटी परतों से क्या होता है, गुजरना पड़ता है। सूर्य को क्या होता है, अनेक मोटी परतों से गुजरना पड़ता है सूर्य के प्रकाश को। अब अनेक मोटी परतों से गुजरेगा तो
कौन सा प्रकाश आगे सफल होगा? जिसका वेवलेंथ ज्यादा है भाई, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है। तरंगदैर्घ्य अपन ने देखा था कौन से रंग का ज्यादा होता है विबजोर में? लाल रंग का ज्यादा होता है। तो देखो गुजरना पड़ता है जिस, अपन कह देते हैं यहां पर, जिस प्रकाश की किरण का तरंगदैर्घ्य, जिस प्रकाश की किरण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है वह दिखाई देती है, वह किरण दिखाई देती है। तथा उसका प्रकीर्णन कम होता है, तथा उसका प्रकीर्णन कम होता है। अपने को यह भी पता है कि नीले रंग की तुलना अगर लाल रंग से की जाए तो लाल रंग कितना होता है? 1.8 गुना ज्यादा होता है। कितना होता है? 1.8 गुना। अपन ने देखा था कि अगर नीले रंग को अपन 1000 मीटर तक देख पाए तो लाल रंग को अपन 1800 मीटर तक देख पाते भाई। लगभग कितना हो गया? 1.8 गुना ज्यादा हो गया। तो देखो जिसका तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य किसका ज्यादा होता है? लाल रंग का ज्यादा होता है। किसका होता है? लाल रंग का। और उसका प्रकीर्णन क्या होता है? कम। देखो जिस तरंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। उसका प्रकीर्णन क्या होता है? कम। तो बताओ सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? विबज्योर में देखा था अपन ने, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है अपने पास में लाल रंग का। किसका होता है सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य? लाल रंग का होता है अपने पास में भाई। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य कौन से रंग का होता है? अपने लाल रंग का। किसका होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसके कारण अपने को सूर्य कैसा दिखाई देता है? रक्तदाब। इस वजह से अपने को सूर्य कैसा दिखाई देता है? रक्तदाब सा प्रतीत होता है। होने को नीला भी हो जाए लेकिन नीले का प्रकीर्णन क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है? कम है। तो वेवलेंथ कम होने के कारण उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, जिस वजह से अपने को सूर्य नीला ना दिखाई दे के कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। बताओ देखिए, कर लोगे इसे? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? बताओ देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? देखो अपन जानते हैं जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो वायुमंडल की अनेक परतों को पार करके आगे निकलते। तो अनेक परतों को पार करके आगे निकलते हैं तो अंतरिक्ष में अपने पास में किसकी अनुपस्थिति होती है सर? वायुमंडल की। अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है सर। कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है। कोई वायुमंडल उपस्थित, कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है भाई। देखो अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है। और अपन ने जब प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ा था तो उसमें यह चीज स्पष्ट देखी थी कि अगर वायुमंडल की अनुपस्थिति हो, वायुमंडल की अनुपस्थिति हो या वायुमंडल उपस्थित नहीं हो तो अपने को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काले कलर का। कैसा कलर का दिखाई देता है? काले कलर का। तो अपन क्या कहेंगे? अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं है। अतः इस वजह से, अतः इसी कारण, अतः इसी कारण अंतरिक्ष यात्री को, अतः इसी कारण अंतरिक्ष यात्री को, अतः इसी कारण अंतरिक्ष यात्री को, अतः इसी कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग, आकाश का रंग नीले की अपेक्षा, आकाश का रंग नीले की अपेक्षा
अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। बताओ देखिए काला क्यों दिखाई देता है? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। कैसा दिखाई देता है? नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल क्या नहीं होता? उपस्थित नहीं होता है। या अपन सीधे शब्दों में कहे तो वायुमंडल अनुपस्थित होता है। वायुमंडल क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो देखो बेटा, आज के लेक्चर को करते हैं अपन यहीं पे समाप्त। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए बेटा, तब तक नहीं रुकना है जब तक कि अपने बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। लव यू ऑल बेटा।